उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई है एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दो मासूम बच्चों की नरबली की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नमस्कार, मैं हूं के चौधरी और आप देख रहे हैं द टाइम्स 24x7। खबर आ रही है मेरठ के सरदना के नवाबगढ़ी गांव से, जहां दो मासूमों की नरबली ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। तांत्रिक असद बच्चों की बलि देकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। इस सनक में उसने रेहान और उवैस की बेरहमी से हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद भी आरोपी की सनक थमी नहीं थी। उसने अगले बृहस्पतिवार को एक और बच्चे की बलि देने की योजना बना ली थी। यह बच्चा भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी उस बच्चे की हर गतिविधि और दिनचर्या की जानकारी जुटा रहा था। असद ने विशेष तिथियों और धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए बलि के लिए सावन माह के पहले शुक्रवार का चयन किया था। कहा जाता है कि यह दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। 3 माह पूर्व रेहान भी बृहस्पतिवार की शाम को लापता हुआ था। उसकी हत्या भी शुक्रवार को ही की गई थी। उवैस की हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी से अगली वारदात टल गई। असद की हरकतें केवल अंधविश्वास नहीं मानी जा रही हैं। उसकी गतिविधियों और अपराध के तरीके से पुलिस और ग्रामीणों को संदेह है कि वह या तो किसी गंभीर मानसिक विकृति से ग्रस्त था या फिर किसी संगठित तांत्रिक गिरोह से जुड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में वह धार्मिक चर्चा करता है, धार्मिक वेशभूषा में दिखता है, लेकिन रात के होते ही तांत्रिक क्रियाओं के लिए नरबली जैसे घिनौने अपराध की योजना बनाने लगता है। पुलिस ने उसकी डायरी, मोबाइल फ़ोन और कुछ फोटोग्राफ जब्त किए हैं। इनकी मदद से पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तांत्रिक सिद्धि पाने के लिए रेहान और उवैस, जिनकी उम्र क्रमशः 11 और 14 साल थी, की हत्या के आरोपी असद ने रविवार को पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस उसे साक्ष्य एकत्र करने के लिए लेकर जा रही थी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पिता इकरामुद्दीन और भाई आसिफ, आरिफ, जुबैर व रेहान को भी पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नवाबगढ़ी गांव में तांत्रिक असद ने बृहस्पतिवार को पड़ोस में रहने वाले उवैस को घर से बुलाया और रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। सब खाली पड़े जर्जर मकान में फेंक दिया। पुलिस जांच में जुटी तो असद ने उवैस के अलावा 3 माह पूर्व गांव से लापता रेहान की हत्या करना भी स्वीकार किया था। रेहान का शव उसने एक खेत में दबा दिया था। रेहान की मां ने बताया कि लापता होने से कुछ देर पहले ही असद ने 20 रुपये देकर कुछ सामान मंगवाया था। रेहान के लापता होने के बाद जब आरोपी से परिजनों ने पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया था कि 15 रुपये का सामान मंगवाकर उसने 5 रुपये रेहान को दिए थे। रेहान की जीन्स की जेब से पुलिस को 5 रुपये भी मिले हैं। पूछताछ के बाद शनिवार देर रात पुलिस साक्ष्य एकत्र करने के लिए नगला ऑर्डर के गांव जंगल में लेकर पहुंची। यहां पहले से ही झाड़ियों में छिपाया हुआ तमंचा उठाकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपी को 2 गोलियां लगी। घायल अवस्था में आरोपी को पहले CHC और फिर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा, हत्या में प्रयोग की गई 2 रस्सियां, रेहान की खून से सनी नीली पैंट बरामद होने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपी के पिता और 4 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। ASP देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि पिता और भाई भी हत्या की साजिश में शामिल थे। ये सभी असद की मदद कर रहे थे। सभी को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सरदना के 2 मासूमों की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उवैस के अपहरण और फिरौती की ऑडियो मिलने के बावजूद पुलिस ने इसे महज गुमशुदगी का मामला बताकर दरकिनार कर दिया, जब परिजनों ने असद पर शक भी जाहिर किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद उवैस की जान बचाई जा सकती थी। बृहस्पतिवार शाम 7:30 बजे उवैस नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। करीब 1 घंटे बाद उवैस के पिता शकील के मोबाइल पर उवैस के नंबर से ही व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपये फिरौती देने का मैसेज आया। कुछ देर बाद आरोपी ने नंबर बदलकर रुपए ट्रांसफर करने के लिए QR कोड भी भेजा। उवैस के पिता ने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से शनिवार को नई बस्ती के एक जर्जर मकान पर पहुंची तो वहां उन्हें उवैस का शव मिला। उवैस की हत्या का खुलासा होते ही परिजनों और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया।
शनिवार दोपहर कई लोग असद के घर की ओर कूच कर गए। उस समय आरोपी की मां और बहन मकान की छत पर खड़ी दिखाई दी, जिन्हें देखकर भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने आरोपी के घर पहुंचकर उसकी मां और बहन के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने भीड़ रोकने का प्रयास किया तो लोगों ने धक्का मुक्की की। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी गिर गए। किसी तरह भीड़ को काबू कर पुलिस ने महिलाओं को घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा। इस वारदात के बाद गांव में भय और मातम का माहौल है। जिन परिवारों में इकलौती संतान है वे अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीबीआई या किसी विशेष एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे न केवल असद का नेटवर्क सामने आए, जबकि ऐसी विकृत मानसिकता वाले इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब जागेगा समाज, कब खत्म होगा ये अंधविश्वास का खूनी तांडव? क्या 21वीं सदी में जिंदा है अंधविश्वास की ये भयानक परंपरा, या नरबली के पीछे है कोई बड़ा तंत्र मंत्र का गिरोह? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल द टाइम्स 24x7 को फॉलो करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी अनकही, अनसुनी लेकिन बहुत ज़रूरी खबरें। धन्यवाद।